atomic and ionic radii of transition metals. So first of all, atomic radius. Atomic radius को हम precisely यूँ define कर सकते हैं कि the distance between outermost electron या electrons and the nucleus in an atom. तो ये कहलाता है एटॉमिक रेडियस। और यही डेफिनेशन आप आयोनिक रेडियस के लिए भी कर सकते हो। उसमें एटम की जगह पे आप आयन लगा दो, तो आयन में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो जो बाकी मांदा शेल हैं उसमें जो आखिरी शेल होगा वही वैलेंस शेल होगा। जो बात आपने याद रखनी है तो वो ये कि ये एटम है, जब ये इलेक्ट्रॉन दे जाए तो ये कैटायन बन जाता है विद ए पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पे जो पॉइंट आपने याद रखना है, जो आपसे पूछा जा सकता है, एटम का जो रेडियस होगा, तो एटॉमिक रेडियस इज लार्जर देन इट्स कैटायोनिक या आयोनिक रेडियस, स्पेशली कैटायोनिक रेडियस। तो यहां आप ये पॉइंट याद रखें कि cations have smaller radius या radii than their parent atoms। यानी अब अगर हम आयरन को ले ले, फिर आयरन +2 को ले ले, और फिर आयरन +3 को ले ले, तो अब जो आयरन एटम है इसका रेडियस बड़ा होगा, +2 में इसका रेडियस छोटा हो जाएगा, और +3 में मजीद छोटा हो जाएगा। तो मीन्स के जितना पॉजिटिव चार्ज आयन पे बढ़ता जाएगा, रेडियस डिक्रीज होता जाएगा। सो कैटायन रेडियस is inversely proportional to charge। चार्ज ज्यादा, उसका रेडियस छोटा। ये था कैटायन के केस में। कोई भी कैटायन हो, जरूरी नहीं कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट हो। अगर आपको सोडियम दिया जाए सपोज करें, तो नाउ सोडियम एटम हैज ग्रेटर रेडियस देन सोडियम कैटायन। इसी तरह एल्यूमिनियम हैज ग्रेटर रेडियस देन एल्यूमिनियम 1 पॉजिटिव, greater radius than aluminum 2 positive, and greater radius than aluminum 3 positive। Got it? दूसरी तरफ एटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर जाए तो ये बन जाता है एनायन। अब यहां पे जो स्टेटमेंट होगा वो ये होगा कि एनाइंस हैव लार्जर या ग्रेटर रेडियस या रेडियाई देन देयर पेरेंट एटम।
तो ये हुआ एनाइंस के लिए। तो इसको अब यूं समझ लोगे कि फॉर एग्जाम्पल ट्रांजिशन एलिमेंट आपको मुश्किल से एनाइन बनाते हुए मिलेंगे, लेकिन हम किसी नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लेते हैं। नाइट्रोजन एटम, स्मॉलर रेडियस देन नाइट्रोजन 1 नेगेटिव, smaller radius than nitrogen 2 negative and smaller radius than nitrogen 3 negative। यानी जो इधर नाइट्रोजन है ये बड़े इस छोटे साइज का होगा, नाइट्राइड 1 नेगेटिव साइज उसका बढ़ जाएगा, नाइट्राइड 2 नेगेटिव साइज मजीद बढ़ जाएगा, नाइट्राइड 3 नेगेटिव साइज उसका और बढ़ जाएगा। ये वजह यह होता है कि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं जबकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन वही है, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ने से पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को रिपेयर करना शुरू करेंगे और इस तरह से एटम जो है वो एक्सपेंड हो जाएगा। जबकि कैटाइन के केस में यह था कि न्यूक्लियर चार्ज यानी प्रोटॉन ज्यादा हो रहे हैं कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉनों पे बढ़ रहा है, तो इस वजह से रेडियस जो है वो छोटा होता है। जबकि एनाइन के केस में उलट बात है। अच्छा, ये तो था आयोनिक और एटॉमिक रेडियाई को समझना। अब ट्रांजिशन मेटल्स में इसका ट्रेंड समझते हैं कि ट्रांजिशन मेटल में व्हाट हैपन्स टू दिस। ट्रांजिशन मेटल में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को पहले समझते हैं और उसका ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में स्केच करके बनाता हूं। इधर देखोगे तो शुरू होता है स्कैंडियम, स्कैंडियम के बाद रेडियस डिक्रीज होता है, फिर मजीद डिक्रीज हो जाएगा, फिर यूं डिक्रीज होता हुआ कुछ केस में फिर पैरेलल भी हो मिलेगा, ये डिक्रीज हो रहा है फर्दर और आखिरकार निकल पे मैक्सिमम डिक्रीज मिलेगा और निकल के बाद फिर कॉपर और फिर जाके जिंक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही इस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में। तो अगर हम इनके ऊपर लिख दें तो ये है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। यहां पे हमें रेगुलर डिक्रीज नहीं मिल रहा, बल्कि अगर हम जाते हैं तो निकल तक मुसलसल डिक्रीज मिलता है और फिर कॉपर और जिंक उसमें इंक्रीज आ जाता है। तो पहले इस डिक्रीज को समझते हैं कि यहां से यहां तक ये डिक्रीज जो आ रहा है, दिस डिक्रीज is due to increasing nuclear charge। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जिस तरह हमने पीरियड 3 एलिमेंट्स में या किसी भी पीरियड में जो रेडियस डिक्रीज होता है तो उसकी बड़ी वजह होती है न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन फिर कॉपर और जो जिंक है उनमें जो ये इंक्रीज आ गया है,
यहाँ पे फिर अब कॉपर और जिंक में ये इंक्रीज समझते हैं। सो दिस इंक्रीज is due to the filled D subshell, क्योंकि कॉपर और जिंक में D10 हो जाता है और ये जो D सबशेल है इट इज मोर एक्सपेंडेड या मोर डिफ्यूज्ड, more expanded या more diffused। एक तो ये हुआ। दूसरा रीजन इसमें ये हो जाता है कि डी सब शेल फिल होने से अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस decreases, known as shielding effect। यानी इसको अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट बना दें, ये बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं ये उनका न्यूक्लियस हुआ, ये 3D है और 4s है, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन अब 4s पे ज्यादा होगा या कम होगा वो डिपेंड करेगा इस 3D पे। अगर इस 3D में एक इलेक्ट्रॉन है, 2 3 4 5 6 7 9 10, तो इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो ये अट्रैक्शन फोर्स में भी चेंज आएगा। तो कॉपर और जिंक में न्यूक्लियस और उनमें जो d ऑर्बिटल है n-1d यानी 3d है इनमें, तो वो 10 हो गया है और 4s कॉपर में 1 है, जिंक में 2 है। तो अब ये न्यूक्लियस का अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा 4s इलेक्ट्रॉन पे और एज ए रिजल्ट द एटम विल एक्सपेंड, और जो आखिर में एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक रेडियस आपको डिक्रीज्ड मिलेगा, सॉरी इंक्रीज्ड मिलेगा। अच्छा, पहले हम जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसमें हम पढ़ चुके हैं कि अब ग्रुप में क्या होगा। तो ग्रुप में डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस increases, so the same thing happens अगर आप ट्रांजिशन मेटल में डाउन द ग्रुप आएंगे। बट थोड़ा सा ये होगा कि स्कैंडियम के नीचे यट्रियम मौजूद है, ये एटॉमिक रेडियस इस तरह से, तो यट्रियम का रेडियस स्कैंडियम से बड़ा होगा और उसमें भी आपको द सेम ट्रेंड इस तरह मिलेगा, यानी इधर का एलिमेंट कम, फिर मज़ीद कम, फिर ये कम हो जाएगा और इस तरह से आपको डिक्रीज मिलेगा और आखिर में फिर आपको इंक्रीज मिलेगा। यानी आखिर में इधर अगर कैडमियम है तो वो जिंक के मुकाबले में ज़्यादा रेडियस वाला होगा और कॉपर के नीचे अगर सिल्वर है तो वो कॉपर से ज़्यादा रेडियस का मिलेगा। और ये यानी ये हुआ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, ये ब्लू वाला, फिर ये हुआ सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़, और इसी तरह थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ देखोगे तो उसमें भी आपको इंक्रीज़ मिलेगा, लेकिन इतना इंक्रीज़ नहीं जो पहले और दूसरे सीरीज़ के मुकाबले में है। उसमें थोड़ा सा आपको
कम इंक्रीज मिलेगी, यानी इधर लेंथेनम है और इधर जब ये पहुंचा, ये डॉट मैंने बनाया तो ये है मरकरी के लिए। सो दिस इज द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। अब अगर आपसे पूछा जाए कि मैंगनीज है Mn+2 है, Mn+4 है और Mn सपोज करें +7 है, तो अब किसका रेडियस छोटा होगा, किसका रेडियस बड़ा होगा? तो ऊपर हमने डिस्कशन में पढ़ा कि कैटाइन का रेडियस अपने पेरेंट एटम से छोटा होगा और उसकी डिक्रीज डिपेंड करेगा पॉजिटिव चार्ज पे। तो मीन्स के मैंगनीज +7 है स्मॉलर रेडियस देन मैंगनीज 4, स्मॉलर रेडियस देन मैंगनीज 2 एंड स्मॉलर रेडियस देन मैंगनीज। तो ये वही ट्रेंड आपको मिलेगा, नथिंग न्यू। So this was about the atomic and ionic radii of the transition metals, यानी जो D block elements हैं।